नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम आपको बताएंगे उस गांव के बारे में जहां महाभारत में अभिमन्यु का वध हुआ था और उस गांव का बच्चा बच्चा जानता है चक्रव्यूह को भेदना। अभिमन्यु महाभारत में सबसे कम उम्र के योद्धा थे और उनकी वीरता को देखकर खुद कौरव भी हैरान हो गए थे। तो आइए जानते हैं अभिमन्यु के वध और उस गाँव के बारे में विस्तार से। अभिमन्यु महाभारत के सबसे कम उम्र के और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन के अलावा सिर्फ अभिमन्यु ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के पेट में थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की युक्ति सुभद्रा को बताई थी, लेकिन बीच में सुभद्रा सुनते सुनते सो गई थी, जिससे वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की युक्ति नहीं सुन पाई थी। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आधा रहस्य ही पता था। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए अकेले ही मैदान में उतरे थे, लेकिन चक्रव्यूह के आखिरी दरवाजे में पहुंचने के बाद कौरवों ने युद्ध के नियम को तोड़ते हुए अभिमन्यु को घेर कर उनका वध कर दिया। अभिमन्यु महाभारत के चक्रव्यूह को तो नहीं भेद सके, लेकिन महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में आज भी चक्रव्यूह रचने और उसे भेदने का खेल खेला जाता है। हम आपको बता दें कि महाभारत में जिस चक्रव्यूह का जिक्र किया जाता है, दरअसल ये सैनिकों का एक ऐसा जाल होता है जिसमें से कोई योद्धा आसानी से निकल नहीं सकता। महाभारत में कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह भेदना आता था। महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी और इस दिन अभिमन्यु का वध भी हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में हरियाणा की एक जगह तनेसर से चक्रव्यूह में प्रवेश किया गया था, जो आज कुरुक्षेत्र थानेसर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के बच्चे बच्चे को चक्रव्यूह भेदना आता है और इसे खेल की तरह खेला जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये कला यहाँ के लोगों को प्राकृतिक रूप से हासिल है। मुख्य रूप से देखा जाए तो हरियाणा कुरुक्षेत्र के अमीन गांव की गलियों में बच्चा बच्चा चक्रव्यूह के खेल को खेलता है। इस गांव के समीप एक और किला है जहाँ दूर दूर से लोग वीर योद्धा अभिमन्यु की कहानियां सुनने के लिए आते हैं। तो देखा आपने कि महाभारत कैसे आज के कलयुग में भी जीवित है। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.